साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं जिस विषय पर हमारे जीवन की धुरी टिकी हुई है। मेरे मित्र एक दार्शनिक प्रकृति के हैं और वो इस बात पर अड़े हुए थे कि धर्म और ज्ञान ही अति आवश्यक है और इसी की आवश्यकता और इसी के आधारों पर ये संसार चलता है। परंतु मेरा मानना है कि ये सब बातें ऊपरी दिखावा हैं, एक हमारे कहावत है कि बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। World revolves round the wealth as the earth revolves round the sun। ये संसार धन के चारों ओर उसी प्रकार घूमता है जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी लगाती है और मनुष्य धन के चारों ओर चक्कर लगाता है। आम भाषा में कहा जाता है कि उगते सूरज को नमस्कार किया जाता है। मैं अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए दो कहानियां बताऊंगा जो सत्य है। आपने इंग्लैंड के महान नेता चर्चिल का नाम सुना होगा। एक दिन चर्चिल BBC में अपना प्रोग्राम देने गए थे तो उन्होंने एक टैक्सी हायर की। टैक्सी हायर करने के बाद उन्होंने कहा, जब BBC स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने कहा कि मेरे को 2 घंटे लगेंगे, आप मेरा वेट कीजिए, और ड्राइवर को वहीं ठहरने के लिए कहा। ड्राइवर ने कहा कि मैं नहीं ठहर पाऊंगा, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि चर्चिल ही मेरी गाड़ी में बैठ के आए। उनका मुझे चर्चिल का जो प्रोग्राम आएगा वीडियो BBC पर, उसको सुनना। चर्चिल बहुत खुश हुए। उन्होंने विचार किया कि चलो, एक तो ऐसा व्यक्ति है जो मेरे प्रोग्राम के प्रति इतना आतुर है, रुचि रखता है, इंटरेस्टेड। उन्होंने 5 पाउंड की जगह उसको 20 पाउंड दे दिए। जैसे ही 20 पाउंड इसके हाथ में आए, ड्राइवर ने कहा कि चर्चिल की ऐसी तैसी, साहब आप चाहे 2 घंटे में आओ चाहे 3 में, मैं यहीं खड़ा मिलूँगा। मतलब धन की ये कीमत है जो सारे रिश्ते भुला देता है, सारे संबंध भुला देता है। जो आदमी कुछ देर पहले चर्चिल के प्रोग्राम सुनने के लिए जिस आदमी ने गाड़ी हायर की, उसके कहने से
ठहरने के लिए तैयार नहीं था। वही 5 पाउंड की जगह 20 पाउंड मिलने पर उसी चर्चिल को गाली दे रहा था जिस चर्चिल को वह गाड़ी में बैठा कर लाया था। आपने एक बहुत बॉलीवुड की मशहूर डांसर कोको का नाम सुना होगा। अपने समय की वह मशहूर डांसर थी और उसने बहुत धन दौलत कमाई थी। जिनके जलवों पर दुनिया मरती थी, उस मशहूर डांसर ने एक डायरेक्टर से शादी करी और डायरेक्टर भी उसको धोखेबाज निकला। उसके कैंसर हो गई, इनकम टैक्स की रेड पड़ी। अंतिम में वो इतनी लाचार हो चुकी थी कि उसके पास सब्जी के पैसे नहीं होते थे और 3 करके वो बुरी मौत को प्राप्त हुई। मरने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री ने कोई उसकी सुध नहीं ली। और जब उसके पास पैसा था, शोहरत थी, तो दुनिया उसके जलवों पर मरती थी। ये 2 कहानियाँ, 2 उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि ये बता दूं कि दुनिया में सारे संबंध पैसे के हैं, सब धन दौलत के हैं और कोई भी संबंध नहीं। आपको जो ये आचार्य, ये प्राचार्य, ये धर्माचार्य, ये बड़े बड़े जो आश्रम खड़े हुए आपको दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे जितने भी जो काम करते हैं, वो साफ पहले धर्म कर्म की लंबी लंबी बातें करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर देते हैं, हर विषय पर बहुत कुछ बोलते हैं और अंतिम में वो आपसे धन की मांग करते हैं। और उनके सारे कार्यकलाप राजा महाराजाओं की तरह होते हैं और बड़े बड़े आश्रम खड़े करके वो अपने जीवन को ऐशो आराम में बढ़ाते रहते हैं। ये तो तुम्हारे धर्म की हालत है। धर्म के लिए जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, उस लड़ाइयों में आखिर लूट खसोट, धन दौलत, ज़मीन, पैसे, इन सब की होती है और बहाना केवल धर्म का होता है। जितने भी हिंसा होती है उसके पीछे एक ही निहित कारण होता है कि किसी प्रकार धन दौलत उन लोगों की लूट ली जाए और उनके ऊपर हिंसात्मक अटैक करके बेदखल कर दिया जाए। ये सारे जितने भी धर्म के नाम पर युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, उनमें यही अंतिम ये हुआ कि या तो धर्म के नाम पर युद्ध में वहाँ के राज और पूंजी पर दूसरों ने कब्जा किया या धन दौलत लूट के ले गए। किसी को भी धर्म से सरोकार नहीं है। धर्म तो व्यक्तिगत विषय है। व्यक्ति में जब धर्म उपजता है तो वो इस धन दौलत से ऊपर उठता है, केवल अपने जीवन में ही यापन करता है। धर्म कोई सांसारिक विषय नहीं है, न संसार में प्रचार करने का विषय है। इसलिए धर्म और धन दोनों साथ नहीं मिल सकते, और जहाँ धर्म और धन साथ मिलते हैं तो धन ही धर्म पर राज करने लगता है। इसी प्रकार आप राजनीति को देख लीजिए। राजनीति में जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है तो पार्टी के फंड में तो पैसा बढ़ता ही जाता है। पार्टी में जो पदाधिकारी और राज में होते हैं उनके भी पैसे दौलत रात दिन दुगनी और चौगनी होती चली जाती है। इसलिए राजनीति कोई सेवा का सौदा नहीं है। राजनीति केवल और केवल धन इकट्ठा करने का सौदा है। ये ठीक है, व्यापारी है, किसान है, दुकानदार है, जो भी
सीधे रूप से कार्य करते हैं तो साफ बताकर करते हैं कि धन के लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा बात केवल धन की करनी चाहिए, धनार्जन की करनी चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी, ये संसार केवल धन से चलता है। धर्म कर्म ये सब बातें ऊपरी तौर की हैं। दूसरे, आप ये समझो कि इस समाज का जो रक्त है वो धन है, और समाज, पूरा का पूरा समाज और संसार धन से चलता है। आपको किसी की मित्र से मित्रता परखनी हो तो आप अपने मित्र को, जो कई दिनों से आपका साथी है, उसकी क्षमता के अनुसार कुछ पैसे उधार मांग कर देख लो। अगर वो पैसे देने के लिए त्याग हो जाए तो समझो कि वो उसमें आपके साथ मित्रता है, वरना वह आपके साथ केवल टाइम पास कर रहा है और कोई मित्रता नहीं है। अतः मैं सोचता हूँ कि मेरी बात मैं कहने में सक्षम रहा हूँ, और अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द वेल्थ इन द वर्ल्ड, लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। थैंक्स, धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। इससे मेरे कोई आर्थिक लाभ का उद्देश्य नहीं है, ये ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरी बात पहुंचा पाओगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सकेगा। थैंक्स, धन्यवाद।